सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो ये है जोसेफ गेलियन की बुक, ठीक है, कॉन्टेम्प्रेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। और मैंने आप लोगों को आज मॉडलों का बताया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। सो लाइक दिस वीडियो। सो आज का हमारा टॉपिक है डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए, जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग जैसे दो संख्या हम लोग को दे जाती थी। मान लीजिए कि 20 हो गया और फिर 500 हो गया। ठीक है, दो संख्या दी जाती थी, फिर हम इनका भाग करते थे। ठीक है, 500 यहाँ पे 3 ले लीजिए, तो फिर इनका हम भाग करते। यहाँ पे जो नीचे बचता था वो शेषफल होता था, यहाँ पे जो होता था वो भागफल होता था। ठीक है, तो ये जो है ना, इसी को एक यूक्लिड साहब थे, ठीक है, उन्होंने सजा कर लिख दिया और उनको उसी को डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम वास्तव में होता है कि वेयर, अगर हम लेट मानते हैं कि अगर ए एंड बी, जहाँ बी अगर ग्रेटर देन 0 हो, क्योंकि जीरो से बी 0 से बड़ा हो, या बी टू इंटीजर्स जहाँ ए और बी दो इंटीजर्स हो, तो जब ये दो इंटीजर्स और इन दोनों का भाग किया जाएगा तो वहाँ पे क्यू जो कोसेंट है हमारा और आर रिमाइंडर, ये दो गो इंटीजर और हमें मिलेंगे। ठीक है, जिसका फॉर्मेट होगा ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए इजकल टू बी क्यू प्लस आर कहने का मतलब है, जब हम लोग छोटे थे तो आपने याद किया होगा भाज्य इजकल टू होता है भाजक गुने भागफल और प्लस में शेषफल। ठीक है, भाज्य इजकल टू भाजक गुने भागफल प्लस में शेषफल। क्योंकि एक ए जो है वो, जैसे यहाँ पे देखें तो ए 503 है, 20 जो है बी है, और जो आएगा हमारा भागफल वो क्यू हो जाएगा और प्लस में ही आर है। ठीक है, सो इसको हम ऐसा समझेंगे कि ए इजक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी को हम बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। लेकिन ये जो टर्म है वो अगर हायर स्टडी में हम लोग जाएंगे तो हायर स्टडी में ये टर्म मॉडलों के रूप में बदल गया। ठीक है, इसको हम मॉडलों करके लिखते हैं। जैसे आगे मैं आपको वो बताता हूँ। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात थी कि जो ये आर होता है, आर कभी भी हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। ठीक है, और जो ये बी है उससे छोटा होता है, मतलब जिससे हम भाग कर रहे हैं उससे कभी भी छोटा आएगा, और 0 के इक्वल हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो ये आगे चल के मॉडलो अर्थमेटिक में बदल गया। मतलब आगे के जब हायर स्टडी में हम लोग जाएंगे तो हम लोग को ये नहीं पढ़ना है। ठीक है, हम लोग को मॉडलो अर्थमेटिक पढ़ना है, क्योंकि उसी से हम लोग ये, जैसे एक संख्या लिखते हैं हम, अगर ए मॉड बी, तो इसका मतलब होता है, इसका जो परिमाण आता है वो आर आता है। इसका आर मीन्स कि अगर ए और बी अगर यही संख्या है तो आर उसका रिमाइंडर आएगा, तो उसको हम ऐसे दर्शाते हैं, ए मॉड बी लिखेंगे। इसका मतलब कि बी से हम ए में भाग दे रहे हैं और जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है आर, इसका क्या बोलते हैं, इसका आंसर आ रहा है। जैसे इसको ऐसे समझते हैं, अगर कोई दो नंबर है, ठीक है, मान लीजिए कि वो नंबर 10 है और 15 है। ठीक है, तो 10 छोटा है 15 बड़ा है, तो 10 से 15 में अगर हम भाग करते हैं, ठीक है, एक मत पे 10, 5 इसका ये शेषफल आया और एक इसका भागफल आया। ठीक है, तो इसको जब हम डिवीजन एल्गोरिथम में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ए इजक्वल टू बी क्यू प्लस आर पे इसको लिखेंगे। तो ए कितना था हमारा 15, बी था 10, क्यू था 1 और प्लस आर में 5। ठीक है, तो ये हो गया डिवीजन एल्गोरिथम। लेकिन जब हम इसको मॉडलो अर्थमेटिक में समझेंगे तो मॉडलो अर्थमेटिक में इसको ऐसे लिखा होता है, ए मॉड बी। ठीक है, तो 15 मॉड 10। अब पूछेगा कि 15 मॉड 10 का मान कितना हुआ। ठीक है, तो 15 मॉड 10 कहने का मतलब कि ये जो 10 है उससे हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं, और जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है उसी को मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा कि ए मॉड बी अगर लिखते हैं हम कहीं, तो इस 20 से ए में हम डिवाइड करते हैं और जो उसका रिमाइंडर आता है वो उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, मतलब 15 मॉड 10 का मतलब हुआ 5। ठीक है, वैसे ही आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे 25 भी रहता, 25 मॉड 10, तो इसका आंसर भी 5 होता। क्यों? क्योंकि 10 दो ना 20। ठीक है, तो 20 और फिर 5 बचेगा रिमाइंडर में, तो 5।
तो ए मोड बी कहने का मतलब हुआ कि ए मोड बी का मान जो होता है उसके रिमाइंडर आर के बराबर होता है जब हम बी से ए में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो आर है और यहाँ पे जो आर है सेम ही है, बट मोडलो अर्थमेटिक में हम आगे चलेंगे तो इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब ही यही हुआ, दोनों इक्वल ही हैं। यहाँ पे भी हम अगर मतलब आर जो देखते हैं और ये आर है वो दोनों सेम ही है, ठीक है। और ये ए और बी जब सेम हो तब। अगर हम इन जनरल बात करें मोडलो की परिभाषा की, ठीक है, तो मोडलो को ऐसे लिखा जाता है ए इक्वल टू बी मॉड एन, ठीक है, या एक कॉन्ग्रुएंस का ये है, ठीक है, इसको कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड एन। इसका मतलब होता है कि जो n है डिवाइड करेगा, n डिवाइड्स a माइनस बी या n डिवाइड्स b माइनस a, ठीक है। इसका इजली मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने लिखा था इधर, पहले लिखा था a मॉड b इक्वल टू आर, तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर हम a माइनस आर को देखें तो a माइनस आर को हमेशा जो b है वो डिवाइड करता है, ठीक है, मतलब b डिवाइड्स a माइनस आर। तो आप देखें ही, जैसे मान लीजिए हम लोग लिए थे जो एग्जाम्पल 15 मॉड 10 इक्वल टू 5 लिए थे, या फिर 25 मॉड 10 इक्वल टू हम लोग 5 लिए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर 15 जो 10 है वो डिवाइड करता है 15 माइनस 5 को भी, और जो 10 है वो 25 माइनस 5 को भी डिवाइड करता है, ठीक है। तो इसी को मोडलो की परिभाषा बेसिक है, एकदम सिंपल है कि अगर a इक्वल टू बी मॉड n हमको कहीं दिया हो तो इसका मतलब होता है कि जो n है वो डिवाइड करता है a माइनस बी को, ठीक है। इसका कहने का मतलब यही हुआ कि जो यहाँ पे a है वो जब हम n से b में डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर बचता है वही है, ठीक है। इसका सिंपल मतलब वही है। अगर जैसे कहीं लिखा हो -2 मॉड 5 इक्वल टू क्या होगा, -2 मॉड 5 इक्वल टू क्या होगा, तो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए इस चीज़ को इस पर बैठाइए, ठीक है। जैसे -2 हो गया b हमारा, 5 हो गया n, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो n है डिवाइड करता है a माइनस बी को या फिर b माइनस a को, ठीक है। तो हमको a निकालना है। अगर ये यहाँ पे b है और 5n है तो हमको a निकालना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये क्या रखें, उसमें से हम b घटाएंगे तो हमको ये 5 से कट जाएगा। तो देखिए जब हम 3 करेंगे, 3 और 3 में से जब हम 2 घटाएं, -2 घटाएंगे, जब हम 3 में से -2 घटाएंगे तो ये क्या होगा, 3 + 2 और ये 5 हो जाएगा ना। और 5 को डिवाइड कर देगा, तो इसका मतलब कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं -2 मॉड 5 इक्वल टू 3, ठीक है। या फिर हम अगर यहाँ पे -2 लिखते हैं, अब अगर हम यहाँ पे मतलब इसको न लेकर अगर हम -2 भी लेते हैं और -2, तो ये माइनस प्लस -2 + 2 ये 0, और 0 हमेशा डिवाइड करेगा 5 को, ठीक है। सॉरी 5 हमेशा 0 को डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर -2 भी हो सकता था, ठीक है। अब मैंने जैसा बताया कि ये दोनों हो सकता है, 3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है। देखिए ये आंसर दोनों हो सकता है, लेकिन हम जब a मॉड b की बात करते हैं तो a मॉड b का मान r आता है, हम लोग जानते हैं, और r होना चाहिए, हम बताया मैंने पहले ही कि r 0 से बड़ा और b से छोटा होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब कि 1 से अगर 4 में रहता तो वो आंसर करेक्ट रहता, मतलब वही हम बताते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 3 सबसे ज़्यादा करेक्ट है, ठीक है। जैसे आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं, -2 मॉड 5 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए
इसको क्या करते हैं कि देखिए हमको 5 से -2 में भाग करना है, ठीक है। a mod v इक्वल टू r होता है तो b से हम a में भाग करते हैं, ठीक है। मैंने बताया था इसके पहले वाले में। तो अगर हम 5 से -2 में भाग करते हैं तो इसका मतलब -2 इक्वल टू 5 इंटू कुछ लिखेंगे और प्लस में 3 होगा, ठीक है। इसका 3r आ रहा है तो 5 इंटू अगर हम -1 से इसमें डिवाइड करते हैं, क्योंकि देखिए ए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ए माइनस या प्लस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बी हमेशा 0 से बड़ा रहता है, ठीक है। और क्यू और आर को मैंने बताया है कि आर बी से छोटा होता है और 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जो क्यू है वो निगेटिव है, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं -2 को 5 इंटू -1 और +3, तो 3 देखिए हमारा रिमाइंडर बच रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। देखिए कोई भी मोडुलो हम निकालते हैं तो उसका अनेकों मान हो सकता है, ठीक है। ये इसका क्लास होता है, 5 का क्लास हो गया एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन हम क्या करते हैं कि उसमें से जो जैसे हमको r निकालना है ना, तो r को देखते हैं कि b से छोटा हो और 0 से बड़ा हो, वो मान हम इसमें रखते हैं, मतलब वो मान अच्छा होता है, ठीक है। किसी को अगर बताना हो तो वो मान हम लोग बताते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा एंड वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच।